क्वेश्चन है ड्रा द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट एज। इसमें यह लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट कहती है एक लाइन का जो टोटा होता है, एक लाइन का एक पीस होता है। इसको उर्दू में इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है किता खत। किता का मतलब भी पीस ही होता है, सेगमेंट का मतलब भी पीस ही होता है, टोटा टुकड़ा। एक लाइन का टुकड़ा बनाएं और कितने कितने का ड्रा करना है, ये 4 सेंटीमीटर है या 3.5 है, ये मुख्तलिफ दिए हुए हैं। आइए इनको बारी बारी लाइन एक पेज के ऊपर ड्रा करते हैं। तो जब भी ये लाइन ड्रा करनी है तो सबसे पहले हमने स्केल लेके ना, जो भी आपके पास स्केल मौजूद है उसके ऊपर ये वाले नंबर ना वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हों। जिस तरह ये जो प्लास्टिक का होता है ना, इसमें बाद दफ़ा ये नंबर आसा आसा ये मध्यम हो जाते हैं, डिम हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले ज़ीरो, जहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो के सामने एक लाइन होती है, उस लाइन के सामने एक पॉइंट लगा लेना आपने। यहाँ पे पेंसिल रख के ना, पेंसिल को ऐसे हल्का सा घुमा लेना है। तो पेंसिल को घुमाएंगे तो वहाँ पे हल्का सा निशान, एक पॉइंट लग जाएगा। अब क्योंकि 4 सेंटीमीटर है तो आप देखें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये कम्प्लीटली 4 है तो 4 के सामने भी एक पॉइंट लगा लेंगे। तो इनको हम कुछ नाम दे सकते हैं। इस वाले को जहाँ से स्टार्ट करना है उसको ए पॉइंट देते हैं और दूसरे वाले को बी पॉइंट। ए पॉइंट बाद में लिख लेंगे, पहले जहाँ पे हमने स्केल रखा होता है ना वहाँ पे हमने लाइन ड्रा कर लेनी है ताकि स्केल एक दफ़ा ही उठाया जाए। तो ये ए है और ये बी पॉइंट था, ए और बी को आपस में मिला दिया है स्केल से, तो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन बन चुकी है, लाइन सेगमेंट। लेकिन इसमें जो एक आपने बात याद रखनी है वो सारे कि जब भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ जाए, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, अमली ज्योमेट्री, उसमें उसके स्टेप्स भी लिखने ज़रूरी होते हैं। तो स्टेप इतने मुश्किल नहीं होते, ये नहीं है कि जो बुक वालों ने लिखे हुए हैं आपको वैसे ही याद हो, आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना होता है। जैसा देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या किया हमने, इसमें यहाँ लिख दें स्टेप्स। स्टेप्स भी लिख सकते हैं या कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिख सकते हैं आप। तो पहला हमने काम क्या किया था, एक जो पॉइंट था ए, वो वहाँ पे हमने निशान लगाया, फिर बी पॉइंट पे निशान लगाया, ऐसे है ना। तो इसमें निशान लगाने को कहते हैं मार्क। मार्क आ पॉइंट ए, पहले ए पॉइंट लगाया। इसके जितने भी स्टेप बना लेना वो उतनी ही आसानी होती है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने एक और पॉइंट मार्क एन अदर पॉइंट, एन अदर पॉइंट बी लिया है। लेकिन बी कैसे लिया है, मार्क एन अदर पॉइंट बी अवे 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ये ऐसे भी लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए, मार्क एन अदर पॉइंट बी, ऐसे हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, ए और बी को ज्वाइन कर दिया, ऐसे किया था ना। ज्वाइन का भी कह सकते हैं या मीट भी कह सकते हैं, यानी कि उनको मिला दिया। ज्वाइन ए एंड बी, ए एंड बी को हमने ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट एज। ये जो स्पेलिंग ना स्ट्रेट एज के, ये आपके क्वेश्चन के ऊपर ही लिखे हुए हैं, या विद द हेल्प ऑफ स्केल भी लिख सकते हैं। जब ए और बी को हमने मिला दिया तो उसके बाद क्या बना, हमारी वो रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट आ गई, वो हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा। ए एंड बी, ए बी इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ऐसे ए बी इकट्ठा लिख के ना ऊपर एक ऐसे करके लाइन लगाएंगे ना, तो ये लाइन का मतलब भी लाइन सेगमेंट ही होता है। ए बी इज रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो ये बेटा कंस्ट्रक्शन स्टेप हैं, तो बाकी स्टेप्स भी आपने इसी तरह से लिख लेने हैं, मुश्किल नहीं होते। इसको आप अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं। जो कुछ हमने किया होता है ना, जो वर्किंग की होती है, उसी वर्किंग को हमने अपनी वर्डिंग में लिखना होता है। अब इस वाले पार्ट में 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। तो सबसे पहले हमने स्केल रख के, स्केल के जहाँ पे 0 है, 0 के ऊपर एक डॉट लगा लेना है, इसको मार्क कर लेना है, यहाँ पे एक निशान लगा लेना है जिसको हम बाद में ए का नाम देंगे। फिर 3.5 है
तो ये 1, ये 2, ये 3, ये जो आगे होता है छोटी छोटी लाइनें ये पॉइंट की होती हैं। या आपने देखा कि ये छोटी छोटी लाइनें ना अंदर 9 लाइनें होती हैं। पहली 5 पे जो 5वीं लाइन बड़ी हो जाती है, फिर 10वीं जो लाइन होती है ना वो अगला जो सेंटीमीटर होता है ना वो आ जाता है। तो 3 आगे ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और ये जो बड़ी लाइन आती है ना ये 0.5 की है। तो यहाँ जो बड़ी लाइन है 0.5 यानी ये 5 की जो लाइन आती है ना 5 वाली, इसके सामने एक हमने मार्क कर लेना है, एक निशान लगा लेना है। तो अब इनको हमने मिला देना आपस में। ये निशान पहले लगा देना थोड़ा सा, यहाँ पे पेंसिल रख के ना पेंसिल को हल्का सा घुमा दें। घुमाने से हल्का सा गड़ा बन जाता है, खड्डा बन जाता है। वहाँ पे ये हो जाता है कि पेंसिल को जब हम लेके जा रहे होते हैं वहाँ पे पेंसिल की खुद ही ब्रेक लग जाती है। तो अब ये इसका ए पॉइंट है। इसको आप नाम जो सा मजीद दे सकते हैं, ए बी जैसे मैंने कहा है, आप इसको एक्स वाई एल एम ऐसे जो मर्जी एम एन जो मर्जी आप इसका नाम दे सकते हैं। ये 3.5 सेंटीमीटर। तो इसके साथ भी कंस्ट्रक्शन स्टेप वही लिखने हैं जिस तरह के मैंने पहले आपको ये पार्ट के बताए हैं सर। उसमें 3.5 वहाँ पे 4 की जगह पे 3.5 आपने लिखना है, बाकी सारे स्टेप्स वही हैं। थर्ड पार्ट में जो लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, जो एक जो किता खात ड्रा करना है वो है 6.2 सेंटीमीटर। तो 6.2 ड्रा करने के लिए, कोई भी लाइन ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें 0 पे जाना पड़ता है और इधर देना ये सेंटीमीटर की लाइन है। तो 0 के सामने एक हल्का सा पेंसिल को रखे ना, पेंसिल को घुमा देंगे। आपको मेरे हाथ से अंदाजा हो रहा होगा कि पेंसिल ऐसे घूम रही है ऐसे करके। तो आगे 6.2 है, पहले 6 पे जाएं। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, ये 6 है। आगे जो पॉइंट के बाद वैल्यू होती है ना ये वाली होती हैं, जो छोटी छोटी लाइनें लगी होती हैं। ये 2 है, तो ये 6 के बाद ये 1, ये 0.1, ये 0.2। तो 0.2 के सामने हमने ऐसे ही पेंसिल को रख के पेंसिल को हल्का सा घुमाना है आपने, हल्का सा ऐसे करके। अगर आप नहीं भी घुमाएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये वाला जहाँ पे पहले हमने निशान लगाया था ये ए पॉइंट है, ये जो दूसरा है ये बी पॉइंट है। अगर हमने ए बी नाम रखना है इसका, तो नाम हम जौन सा मर्जी इसको दे सकते हैं। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये 6.2 हमने यहाँ पे भी लिख देना है। इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप आपने वही लिखने हैं जो इसके मैंने फर्स्ट पार्ट में करवाए हैं। बस फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि वहाँ पे जहाँ पे वहाँ पे 4 लिखा होगा, यानी कि इसमें 6.2 वहाँ पे आपने लिखते जाना है। तो बेटा इस वाले पार्ट में आपने इसकी वैल्यू को डिफरेंट देखते हुए परेशान नहीं होना। ये 7 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर, एम का मतलब होता है मिलीमीटर। तो एक जो सेंटीमीटर होता है ना, 1 सेंटीमीटर, ये वैसे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 जो होते हैं ना 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। ये एक रूल है। जैसे नहीं हम कहते हैं कि 1 जो डजन होता है उसमें 12 आइटम्स होते हैं, यानी कि दर्जन के अंदर 12 चीज़ें होती हैं। इस तरह 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। ये मैंने एम लिखा है, एम ये मिलीमीटर। तो इसमें आप ये छोटे छोटे हैं ना, ये मिलीमीटर ही हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, 7.4 सेंटीमीटर। अगर पॉइंट के साथ लिखेंगे तो फिर ये भी सेंटीमीटर बन जाते हैं। अगर हम इसको लहदा लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाले को लहदा से लिखेंगे, जिस तरह कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ना, ये 6.2। अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। तो लेकिन अगर हम पॉइंट के साथ नहीं लिखते तो फिर इस तरह मिलीमीटर साथ इनके आ जाता है। तो अब सबसे पहले हम 0 पे निशान लगाएंगे। ये 0 है हमारा, 0 पे एक मार्क लगा दिया। इसके बाद 7 है, ये 7 है। 7 के बाद 4, ये छोटे छोटे ना ये मिलीमीटर है, तो 4 मिलीमीटर, 1 2 3 4। ये बड़ी लाइन 5 की होती है। इससे एक पॉइंट पहले हमने ब्रेक लगा लेनी है। ब्रेकें थोड़ी टाइट रखनी है, ये ना हो कि हमारी वो पेंसिल आगे चली जाए। तो ये हमारा ए पॉइंट इसको कह देना है, इसको बी पॉइंट कह देना है। तो ये 7 के बाद 4 था ना, तो आगे ये पॉइंट ये मिलीमीटर के थे, तो आगे 4 लाइनें गिलेनी, ये छोटी छोटी सी हैं। इनको अब हमने आपस में ज्वाइन कर देना है, इनको मिला देना है स्ट्रेट एज के साथ। स्ट्रेट एज क्या होता है? जो हार्ड एक स्केल कह लें, आपकी बॉडी में यही कह लें एक स्केल है, ये हार्ड एज। ठीक हो गया। अब इसको ए का नाम दे दें और एक को बी का नाम दे दें पॉइंट को। ये पॉइंट ये था, ये वाला था, और ये 7 साथ ये लिख भी दें, 7 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। तो ये बेटा इसका हो गया। इसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं, वो मैंने जैसे पहले मैथड बताया हुआ वही मैथड इसके ऊपर भी लिखना आप लोगों ने। तो बेटा जो नेक्स्ट जो पार्ट है, ई पार्ट है, जो 5वां पार्ट है, इसमें 47 मिलीमीटर है। तो 47 मिलीमीटर क्या होता है? तो अब ये छोटी छोटी जो लाइनें होती हैं ना, ये मिलीमीटर की होती हैं। तो 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्या है ना, 1 सेंटीमीटर 0 से लेकर 1 तक, ये टोटल 10 होते हैं मिलीमीटर।
तो 2 तक हो जाएंगे 20, अगर आप छोटे छोटे करके गिन भी लें फिर भी ठीक है। तो 4 तक बन जाते हैं 40। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये सेंटीमीटर ना, जो बड़े बड़े नंबर है ना, ये सेंटीमीटर के हैं, ये साल लिखा भी हुआ सेंटीमीटर। तो 7 अगर मिलीमीटर आ गया तो छोटी छोटी जो लाइनें हैं, ठीक है ना, बेबी सी लाइनें जो है ना, ये मिलीमीटर्स की हैं। तो जो 0 से लेके 1 तक 10 होती हैं, फिर 10 यहाँ तक होगी 20, फिर यहाँ तक 30, यहाँ तक 40, तो आगे 7 आगे काउंट कर लेनी है। जो आगे एक बड़ी लाइन होती है ना, ये 5 की होती है। चाहे आपको समझ नहीं भी आ रही तो ऐसे काउंट कर लें। अगर आप ऐसे एक एक करके गिनते भी आओगे ना, तो यहाँ तक 40 बनती है छोटी छोटी लाइन। तो यहाँ तक 45 बनती हैं, 46, 47। तो पहले 0 पे एक निशान लगा लें, फिर 47 पे निशान लगा लें यहाँ पे। तो अब इनको स्केल के साथ मिला लें, तो इनको मिला लेते हैं हम ये। तो अब इनको ए बी का नाम दे दें, जो मर्जी नाम दे दें, लेकिन ए बी मैं इसलिए करवाया जा रहा हूँ सेम, क्योंकि इसके साथ मैं ना आपको कंस्ट्रक्शन स्टेप बताए हुए हैं पहले। तो फिर आप ए बी वैसे का वैसे लिखते जाओगे। तो ये 47 mm की लाइन सेगमेंट ड्रा कर ली है। तो साथ इसके आपने वही कंस्ट्रक्शन स्टेप इसके लिख लेने हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी तौर पे प्रेस करें। इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफिज़।